नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। वर्तमान में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। भारतवर्ष के लिए आर्थिक रूप से विकसित देशों से आगे निकलना इतना आसान न था, क्योंकि देश सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। विश्व शक्ति बनने का मुख्य कारण उदारीकरण और निजीकरण की नीति को माना जा सकता है। 2014 के बाद जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है, तभी से देश की छवि देखने लायक है। पीएम ने विदेश नीतियों पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के 10 शीर्ष नेताओं में पहले स्थान पर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। – 2014 में जब नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो दुनिया इस उम्मीद में देखती रही कि उनकी विदेश नीति कैसी होगी। लेकिन उन्होंने दुनिया भर में नए दोस्त बनाने के साथ साथ पुराने दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए नए सिरे से भारत की विदेश नीति में नया जोश भरा। फिर बात चाहे रूस यूक्रेन युद्ध पर क्लियर स्टैंड लेने की हो या फिर किसी मामले में निष्पक्ष राय देने की, रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान भारत का रुख हमेशा दृढ़ और स्पष्ट रहा है और भारत ने हिंसा को तत्काल रोकने और हर प्रकार की शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान किया है, जिसकी भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि भारत यूक्रेन में शांति पर जोर दे रहा है और चाहता है कि वहां से रूस बाहर निकल जाए। रूस पर ऐतिहासिक रूप से भारत की स्थिति सर्वविदित है और वे इसे बदलने वाले नहीं हैं। यूक्रेन के बूचा में जो हुआ, उसके खिलाफ मोदी की प्रतिक्रिया काफी मजबूती से सामने आई और हर कोई रूस के साथ भारत के दशकों पुराने ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान करता है। दुनिया में भारत की साख कैसे बढ़ी है, इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने खुद भारत की प्रगति की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत आज दुनिया की फार्मेसी बन गया है और यहाँ तक कि मेरी बाह पर लगा कोरोना का टीका भी यहीं का है। इसने मुझे बेहतर कर दिया है। मैं भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल, शीर्ष नेतृत्व की नई सोच से भारत के प्रति दुनिया की सकुचाहट भी दूर होने लगी है और कोरोना काल में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया में एक बेहतरीन नेतृत्व के तौर पर भारत उभरा है। यही कारण है कि दुनिया आज भारत की बात और सुझावों को पूरी गंभीरता से भी सुन रही है और समझ भी रही है।